समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज मैं रामचरितमानस की एक चौपाई जो भगवान शिव और सती जी से संबंध रखती है उस चौपाई पर चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है। यह चौपाई व्यवहारिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी महत्वपूर्ण है। अलग अलग भाव से अलग अलग विचार किया जा सकता है। आज जो चर्चा करेंगे वह रामचरितमानस की जो अलौकिक यह चौपाई जो है लगभग जनमानस में बहुत ही विख्यात है और सब कोई इसे गाते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं और अपनी वाणी के द्वारा व्यवहार में प्रयोग भी करते हैं। बालकांड की यह चौपाई है। जब भगवान शिव अगस्त जी के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए गए हैं दक्षिण भारत, और जब वापस हो रहे हैं तो भगवान राम का दर्शन करते हैं। भगवान राम उस समय सीता जी का हरण हुआ है, वन लीला कर रहे हैं। वन लीला उसी क्रम में भगवान शिव देखते, दर्शन करते और अपने आप को भाग्यवान समझते हैं और दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज नसावन, इस भाव से सच्चिदानंद कह करके, चिन्मय प्रभु कह करके, परमात्मा कह करके, जो सत्य भी हैं, चित्त भी हैं, आनंद भी हैं, जो ज्ञान स्वरूप भी हैं, सत्य स्वरूप भी हैं, आनंद स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम है। सती जी विचार करती हैं कि भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं, मेरे पति तो अविनाशी हैं, फिर ये राजकुमार और इनको ये सच्चिदानंद कहकर की संबोधन कर रहे हैं, आश्चर्य की। लेकिन भगवान शिव राम जी का दर्शन करके भाव से भर आए। और आप लोग कथा जानते हैं कि सती जी संदेह करती हैं और फिर भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए वह हठ करने लगती है। हठ करती हैं, भगवान शिव बार बार समझाते हैं, देवी वह परमात्मा हैं, नरनाट्य कर रहे हैं, वन लीला कर रहे हैं, इसलिए मनुष्य रूप में ये हैं, नहीं तो ये चिन्मय हैं, सच्चिदानंद हैं, प्रकृति से परे हैं, इनकी परीक्षा लेना सार्थक नहीं होगा। इनसे बिना तर्क किए भाव से जुड़ जाओ, परमात्मा है। लेकिन सती जी समझती नहीं है, बार बार उनके मन में संदेह बढ़ रहा है। भगवान शिव के समझाने पर जब वह नहीं समझी तो भगवान शिव ने विचार किया कि प्रभु की जो भी इच्छा होगी वह सर्वोपरि हो। तो अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वह ध्यान से आप लोग सुनिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के दृष्टिकोण में भगवान शिव जैसे महापुरुष सती जी को समझा रहे, लेकिन सती मानने के लिए तैयार नहीं है। तब भगवान शिव कहते हैं, होई है सो जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा। होई है सो जो राम रचि राखा, जो राम जी रच करके रखे होंगे वही होगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। को करी तर्क बढ़ावै शाखा, केवल तर्क बढ़ाने से कुछ मिलेगा नहीं। मैंने अथक प्रयास किया लेकिन यह नहीं समझी, को करी तर्क। अब क्यों तर्क किया जाए, जो होना होगा वह होगा। इस भाव से भगवान शिव चुप हो जाते हैं। यह चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चौपाई को हम आप भी व्यवहार में प्रयोग करते हैं, वाणी के द्वारा वाचन भी करते हैं और अवसर पर, मौका पर बोलते भी हैं। लेकिन इसे अलग अलग ढंग से समझे थोड़ा कि यह चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है
कि यदि परिवार में जैसे भगवान शिव और सती जी में पहले संवाद हुआ, सती जी हठ कर दी, तो भगवान शिव ने समझ लिया कि भगवान की लीला कुछ और है परमात्मा की। इसलिए सती जिनका नाम है, जो सत्यवती हैं, जो सती हैं, सत्य वाली हैं, जो पतिव्रता हैं, साध्वी हैं, जो भवानी हैं, मेरी ये धर्म पत्नी हैं, फिर भी मेरी बात, कल्याणकारी बात को ये नहीं समझ रही हैं। क्योंकि आज तक सती जी कभी भगवान शिव की कोई भी बात थी तो उस पर वह तर्क नहीं करती थी। जो भगवान शिव कह दे सहज में सती जी स्वीकार कर लेती थी। लेकिन आज के दिन सती बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रही। भगवान शिव सहज भाव में कहते हैं कि प्रभु की इच्छा कुछ और है, और प्रभु की इच्छा कभी अमांगलिक नहीं होती है। प्रभु की इच्छा हमेशा मांगलिक ही होती है। परमात्मा अहेतुकी कृपालु हैं, अहेतुक ढंग से बिना कारण हेतु रहित कृपा करने वाले। इसलिए प्रभु की जो मर्जी होगी वही है सो जो राम रचि राखा। राम की रचना कभी व्यर्थ नहीं होती है, राम की रचना अमंगल नहीं होता। राम है वह, उनकी जो रचना है वह दिव्य रचना है, मांगलिक रचना है, शुभ रचना है, परोपकारी रचना है, कल्याणकारी रचना है। इसलिए शिव कहते हैं वही है सो जो राम रचि राखा। हमारे इष्ट जो राम है वह जो भी रचना करके रखे होंगे वह रचना उत्तम से उत्तम ही रचना होगा। जैसे अपनी संतान के लिए माता पिता कभी कोई अमांगलिक रचना नहीं करते हैं, मांगलिक रचना ही करते हैं, दिव्य रचना ही करते हैं। उत्तम माता पिता उत्तम संतान के लिए हो सकता है कि सामान्य माता पिता जो हैं वह प्रकृति के अंदर हैं, गुण स्वभाव धर्म अविद्या के प्रभाव से अथवा कभी क्रोध भावना में हो सकता है कुछ अमांगलिक रचना कर सकते हैं। लेकिन राम की रचना अमांगलिक नहीं हो सकता। वे परमात्मा हैं, त्रिकालदर्शी हैं और जीव मात्र के हितकारी हैं, परम पोषक हैं। उनकी जो भी रचना होगी वह मांगलिक होगी, कल्याणकारी होगी, सद्भावना पूर्ण होगी। इसलिए वही है सो जो राम रचि राखा। भगवान शिव जानते हैं कि सती कभी इस तरह हठ नहीं करती थी। आज हठ की है, इसका मतलब है कि प्रभु कुछ और करना चाहते हैं, राम कुछ और करना चाहते। राम की रचना हमेशा स्वयं सिद्ध सब काज, भगवान के काज हमेशा सिद्ध ही हैं। तो यहाँ भी रचना तो परमात्मा करके ही रखे हैं, केवल जीव देख नहीं पाता है क्या होना है क्या करना है। जीव को पता नहीं है, ईश्वर को सब पता है। इसलिए शंकर जी कहते हुए हैं सो जो राम रचि राखा। अब इसे सामाजिक पारिवारिक दृष्टि से देखें कि हम आप भी अपने जीवन में, अपने परिवार में कभी विषम परिस्थिति आ जाए, कभी विषम परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ संवाद की जगह विवाद की उपज हो सकती है, विवाद होने की संभावना है, तो उस समय प्रभु इच्छा मानकर मौन हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। हर इच्छा जो भी होगा वह मांगलिक ही होगा, हठ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि यदि परिवार में दूसरा भाव है कि यदि कुछ अनहोनी हो रहा है तो वहाँ अनहोनी को इस चौपाई से नहीं दोहरा देना है कि वही है सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा। कोई गलत दिशा में जा रहा है, किसी के आगे कुआं है और वह जा रहा है, गिरने की संभावना है,
तो हमारा आपका दायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम आप उसे रोक दें कि भैया आगे कुआं है, सावधान कर दें। वहाँ यह भाव पैदा नहीं कर लेना है कि भगवान जो करेंगे मांगलिक ही करेंगे। देखते ही समाज में ऐसा होता है, जो अन्याय के समर्थक हैं, यानी अन्याय का जो विरोध नहीं करते, उनके जीवन में मैं ऐसा देखता हूँ कि अन्याय हो रहा है, वह देखते हैं अपने जीवन में और वह अन्याय का विरोध नहीं करते। कहते हो ही सो जो राम रचि राखा। कोई कहते प्रारब्ध ही ऐसा है। नाना प्रकार की वह कमजोरी की वजह से मन ग्रंथ बातें कर लेते, मन में गढ़ लेते। कुछ भी होना है तो हो रहा है। यदि बच्चा कोई गलत दिशा में जा रहा है तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह अभी नादान है अथवा उसकी बुद्धि कुसंग का शिकार, कहीं ऐसा न हो कि कुसंग लग गया, बुद्धि कुसंग का शिकार हो गई। इसलिए सावधान करना हमारा आपका दायित्व बनता है। अन्याय यदि हो रहा है तो कोशिश करना चाहिए कि वहाँ मुझे अन्याय का विरोध करना है। वहाँ भगवान की इच्छा मान करके बैठना नहीं है। हम आप भक्त नहीं हो सकते जब तक अन्याय का विरोध करना नहीं सीखेंगे। परमात्मा ने अन्याय का विरोध किया नर रूप में आकर के, और परमात्मा की सृष्टि में कभी प्रकृति अन्याय होने नहीं देती है। सारी प्रकृति में संतुलन बना रहता है। हम आप भी मनुष्य हैं। यदि अन्याय हो रहा है, यदि कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत दिशा में जा रहा है, कोई अग्नि से जलने की संभावना में है, कोई नदी में डूब रहा है, कोई एक्सीडेंट कर गया है, तो वहाँ दायित्व बनता है, हमारा आपका कर्तव्य है कि हम आप उसे सावधान करें, उसकी सेवा करें। जो उस क्षण का धर्म है, यदि कोई डूब रहा है, हम आप तैराक हैं तो कोशिश करें उसे निकालने का अथवा कोई उपाय करने का। हर प्रयास करना चाहिए, यत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ इस चौपाई का सहारा ले लें, यह हमारी मूढ़ता होगी। भगवान शिव दूरदर्शी हैं, वह जानते हैं कि भगवान इन्हें अपना दर्शन देना चाहते हैं। दूसरा भाव यह है कि सती जी का शारीरिक सीमा जो है वह पूर्ण हो चुकी है। शरीर की आयु होती है, वह पूर्ण हो चुकी है और भगवान की इच्छा से भगवत दर्शन होगा और पुनः ये पार्वती तन में आएंगी। हिमालय को यानी हिमाचल को, पर्वतराज को यश प्राप्त कराना चाहते, इसलिए पार्वती जैसी पुत्री प्राप्त होगी। उन्हें सम्मान करना चाहते हैं। मैना जी का कोख दिव्य करना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं, मंगल करना चाहते हैं, उनके जीवन में यश की प्राप्ति कराना चाहते हैं प्रभु। इसलिए सती जी की बुद्धि ऐसी हुई है। दूसरी बात कि भगवान के भक्त सती जी भी स्वधर्म पालन करने में तत्पर हैं। भगवान चाहते हैं कि इन्हें संदेह हो गया तो मैं अपना विराट रूप का दर्शन करा दूं। यह भगवान की करुणा है, कृपा है। इसलिए सती जी की बुद्धि ऐसी हुई। तो कहने का मतलब, जब हमारे आपके जीवन में ऐसा हो तो उस समय इस चौपाई का सहारा इस दृष्टिकोण में नहीं लेना है कि जो हमारे पास समर्थता है हम किसी की सुरक्षा कर सकते, सेवा कर सकते। कोई गरीब है तो गरीब की हम सेवा कर सकते हैं, कोई रोगी है उसकी सेवा कर सकते। उस समय यह नहीं सोचना चाहिए होई है सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै साखा। ऐसा नहीं। यदि कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, तो वहाँ वही है सो जो राम रचि राखा नहीं, वहाँ तत्पर होना है, वहाँ एक्टिव होकर के सेवा करनी है, कार्य करना है। तो इस भाव से हमें रहना है। यदि इस भाव से हम नहीं रहे तो फिर इस चौपाई का गलत संदेश जाएगा समाज में। समाज में उत्तम संदेश के लिए चौपाइयाँ हैं कि जब पति पत्नी का विवाद हो तो उस समय
चुप हो जाना चाहिए। पारिवारिक कलह नहीं बढ़ाना चाहिए। आपसी झगड़ा कलह बढ़ा करके, बुद्धिहीनता करके यह नहीं कहना चाहिए होई है सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा। ऐसी सोच नहीं रखना है मुझे। हमारा आपका परम कर्तव्य है कि हमारा आपका जीवन विवेकपूर्ण हो, धर्म युक्त हो, धर्म संगत हो। जहाँ भगवान शिव और जहाँ सती, वहाँ अनर्थ हो ही नहीं सकता। और जहाँ राम का दर्शन हुआ है, इसलिए कहने का मतलब यह है कि हम आप इस चौपाई का ऐसा प्रयोग ना करें जो गलत दिशा प्रदान कर दे। भगवान शिव आशुतोष है और सती जी भी सत्य वाली हैं, परम पतिव्रता हैं। इनके साथ कभी अमंगल नहीं हो सकता है, मंगल ही मंगल होगा। और इस चौपाई के लिए केवल इतना ही कहना है कि अपने जीवन को मुझे होई है सो जो राम रचि राखा। जैसे कोई विद्यार्थी इस चौपाई का बार बार पाठ करे, इस चौपाई को दोहराए, तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो अब आलसी प्रमादी है। वो ऐसा कहेगा होई है सो जो राम रचि राखा को करितर, पढ़ेगा ही नहीं। यहाँ मुझे प्रचंड पुरुषार्थ करना है, यहाँ मुझे जागृत स्थिति में रहनी है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने प्रचंड पुरुषार्थ को जगाना है। वही है सो जो राम रचि राखा नहीं करना है। कोई भूखा व्यक्ति है, यदि हम आप जानते, उसे भोजन करा देना हमारा आपका धर्म है। वहाँ यह प्रयोग नहीं करना है। यदि अर्थ चाहिए, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। योग्यता चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। अधिकार चाहिए तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और यह कहते जाए कि हो यही सो जो राम रचि राखा, तो ये मेरी कायरता, न्यूनता, लघुता पाई जाएगी। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि परम पुरुषार्थ को जागृत करके भगवान के भरोसा अवश्य रहें। लेकिन भगवान के भरोसा का मतलब हाथ पर हाथ रखना नहीं होता है। पूर्णता से, दिव्यता से परम पुरुषार्थ को जागृत करके अपनी शक्ति, अपनी समर्थता के अनुसार बल का प्रयोग करना है। सही दिशा में मेहनत करना, परिश्रम करना हमारा आपका परम धर्म, परम कर्तव्य है। उसके बाद जो होना है भगवान की इच्छा से हो ही सो जो राम रचि राखा। उसके बाद नहीं तो ऐसा ना हो कि बिना पुरुषार्थ किए और कह दे हो ही सो जो राम रचि राखा। ऐसा नहीं। अपने पौरुष शक्ति को जागृत करें। मानस की एक एक चौपाई को सैद्धांतिक पक्ष से और भाव पक्ष से, दोनों पक्ष से समझना चाहिए। बहुत सारी चौपाइयाँ हैं जिस पर चर्चाएं होगी बारी बारी से। आप लोग भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें। भगवान नाम ही श्रेष्ठ हैं, परम अविनाशी तत्व हैं। इसलिए भगवान नाम का आश्रय लें। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान शिव की सेवा पूजा करें। परमात्मा राम के चरणों में दृढ़ भक्ति होगी, क्योंकि शिव सेवा का ही लाभ है। भगवान शिव के चरण, राम के चरणों में प्रीति, परमात्मा के चरणों में प्रीति परमात्मा की वैशिष्टता है। जो भी उनसे जुड़ जाते किसी प्रकार से भी, तो उनका मंगल ही मंगल होता है। तो आज वही है सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा। इस चौपाई पर छोटी सी चर्चा हुई है, केवल मौलिक चिंतन के आधार पर मैं बोला हूँ। कोई विशेष ना ग्रंथ देखना, ना पुस्तक देखना, ना लिख करके बोलना। केवल भाव जो आते जाते हैं, मनोभाव है। आप स्वीकार करें, भगवान का भरोसा करें, भगवान के हित की कृपा बनी रहेगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।